हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड स्टोरीज़। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने 39 साल तक एक ऐसे जुर्म की सज़ा काटी जो इसने कभी किया ही नहीं था। इस आदमी का नाम रिकी जैक्सन है। रिकी अमेरिका की स्टेट ओहायो के शहर क्लीवलैंड में रहता था। तकरीबन 45 साल पहले इसकी उम्र 18 साल थी। ये अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। 19 मई 1975 की रात को एक वाक़या ने इसकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। रिकी जैक्सन के घर के पास एक स्टोर था। उस रात रिकी उस स्टोर से कुछ ख़रीदने के लिए वहाँ गया। इस स्टोर में एक और आदमी भी था जिसका नाम हैरल्ड फ्रैंक्स था। ये आदमी यहाँ मनी ऑर्डर डिलीवर करने आया था। अचानक एक डाकू इस स्टोर में घुस गया। इसने हैरल्ड फ्रैंक से पैसों का मुतालबा किया। हैरल्ड ने मज़ाहमत की और डाकू ने इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। क्लीवलैंड की लोकल पुलिस ने जब आसपास से इन्वेस्टिगेशन की तो एक 12 साल लड़के एडी वर्नन ने पुलिस को कुछ अजीब बात बताई। ये लड़का कत्ल के वक्त उस स्टोर से थोड़ा सा ही दूर मौजूद था। एडी ने बताया कि इसने डाकू को देखा है और वो उसका हुलिया बता सकता है। इसने पुलिस को जो हुलिया बताया वो रिकी जैक्सन से मिलता जुलता था। पुलिस ने मज़ीद सर्च के बाद रिकी जैक्सन का घर ढूंढ निकाला। रिकी जैक्सन को अरेस्ट करके इसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में उस 12 साल बच्चे एडी वर्नन ने बताया कि मैंने रिकी जैक्सन को स्टोर के मालिक फ्रैंक्स को जान से मारते हुए देखा है। हैरत की बात यह है कि पुलिस को ना तो कोई हथियार मिला और ना ही कोई ठोस सबूत। सिर्फ एक 12 साल के बच्चे की बात पर यकीन करके रिकी को मौत की सज़ा सुना दी गई। रिकी जैक्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अदालत को कैसे समझाए कि ये सिर्फ उस रात स्टोर में ख़रीदारी कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिकी को एक छोटी सी जेल में डाल दिया गया था। इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। कुछ ही अरसे में इसको फांसी दे दी जानी थी। अगले 2 साल तक रिकी अपनी फांसी का इंतज़ार करता रहा। लेकिन दोस्तों, आप रिकी की किस्मत चेक करें। 1997 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ओहायो स्टेट में मौत की सज़ा के कानून को बदल दिया। इस सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और यूँ रिकी को सज़ाए मौत के बजाय उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। रिकी को थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद वो कभी बेकसूर साबित हो जाए। रिकी जेल में रहकर बास्केटबॉल खेलता था और साथ साथ किताबें पढ़कर अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता था। इस दौरान रिकी ने जेल से बाहर न्यूज़ एजेंसीज़ को ख़त लिखना शुरू कर दिया। इसको उम्मीद थी कि शायद इसको कहीं से कोई मदद मिल जाए और फिर एक जगह से उम्मीद की एक किरण नज़र आ गई। 2011 में क्लीवलैंड की लोकल मैगज़ीन जिसका नाम दी सीन है ने रिकी जैक्सन की कहानी पर एक आर्टिकल अपने मैगज़ीन में पब्लिश किया। इसने आर्टिकल में अदालत के फ़ैसले पर उंगली उठाई और मुतालबा किया कि रिकी जैक्सन के केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए। रिकी की किस्मत अच्छी थी कि इस आर्टिकल को एक ऐसे शख्स ने भी पढ़ा जिसकी वजह से रिकी जैक्सन जेल गया था। ये वही आदमी एडी वर्नन था जिसने 12 साल की उम्र में रिकी जैक्सन के खिलाफ गवाही दी थी। दोस्तों, एडी को ये आर्टिकल पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि उसकी वजह से एक आदमी को बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। एडी वर्नन रिकी से मिलने के लिए जेल भी गया। एडी ने रो रो कर रिकी जैक्सन से माफ़ी मांगी और रिकी को बताया कि वो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और पुलिस के प्रेशर में आकर उसने रिकी का नाम ले लिया। एडी ने रिकी की मदद करने का फ़ैसला किया। इसने अपनी कोशिशें शुरू कर दी ताकि रिकी के केस को दोबारा से रीओपन किया जा सके। 2014 में क्लीवलैंड की अदालत में ये केस दोबारा से खोल दिया गया। रिकी पिछले 39 साल से जेल में मौजूद था। दोस्तों, अब रिकी की उम्र 58 साल हो चुकी थी। एडी वर्नन ने जज के सामने कहा कि मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और वहाँ की पुलिस ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं ज़बरदस्ती रिकी जैक्सन का नाम लूँ और इसको मुजरिम साबित करूँ। जज ने पूरे केस को सुनने के बाद एक तारीखी फ़ैसला सुना दिया। जज ने रिकी को 39 साल के बाद बेगुनाह तस्लीम कर लिया और ये भी कहा कि कानून रिकी के सामने बहुत शर्मिंदा है कि इसकी सारी ज़िंदगी
ایک ایسے جرم کی سزا میں کٹ گئی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ یوں رکی کو 39 سال کے بعد جیل سے رہائی مل گئی۔ اس نے ایڈی ویرنن کو گلے لگا لیا اور اسے معاف بھی کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد اس نے کلیولینڈ کی پولیس کو اور اس وقت کے عدالت کے فیصلے کو سیو کر دیا۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ دوستوں 2016 میں رکی یہ کیس بھی جیت گیا۔ اسے کمپنسیشن کی صورت میں حکومت کی طرف سے $2 ملین یعنی 30 کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم ملنی تھی، جس میں سے آدھی رقم اب اس کو مل چکی ہے۔ رکی جیکسن اس وقت 63 سال کا ہے۔ یہ کافی امیر ہو گیا ہے، لیکن پیسہ اس کی زندگی کے وہ 39 سال کبھی واپس نہیں لا سکتا جو اس نے جیل میں گزار دیے۔ رکی اب ایک موٹیویشنل سپیکر بھی بن گیا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں اب آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔